जनूबी पंजाब में जब हम बात करते हैं तो यहाँ आपको पता है जहाँ गद्दी हैं वहाँ बड़े बड़े सियासी खानवादे हैं, चाहे वो गिलानी ख़ानदान हो, चाहे वो कुरैशी ख़ानदान हो, चाहे वो मखदूम ख़ानदान हो जो कि रहीम यार ख़ान में मखदूम अहमद महमूद साहब गवर्नर रहे हैं, चाहे ख्वाजा फैमिली हो तोसा शरीफ की पीरी मुरीदी की वजह तगड़ी है, फिर लगारी जो फैमिली है उसको आप कैसे भूल सकते हैं। इसके अलावा मज़ारी ख़ानदान ये भी तोसा और डेरा गाजी खान में है, खर ख़ानदान आप जानते हैं उनकी भी एक लेगेसी है, और फिर खोसा ख़ानदान है। ये मैं जो 149 है उसका जिक्र कर रहा हूँ जो इस वक्त मुल्तान में है। जहांगीर तरीन आज यहाँ मौजूद थे, मलिक आमिर डोगर किसी ज़माने में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, फिर ये पीटीआई में चले गए, अब ये आज़ाद हैसियत में है और जहांगीर तरीन खान भी यहाँ लड़े हैं। जावेद हाशमी अलबत्ता आए थे मैदान में लेकिन कायम नहीं रह सके। ये NA 149 की सूरत हाल है जो मैंने बयान की है। हमारे ब्यूरो चीफ है मुल्तान से जमशेद रिजवानी, कुछ देर बाद वो भी मेरे साथ मौजूद हैं कि बराह रास्त उनसे भी मैं बात करूंगा। जमशेद, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। ये बताएं आज तरीन साहब मुखातिब हुए हैं जगह जगह और वो नवाज शरीफ को लीडर मान रहे थे और उन्हें वजीर आजम भी देख रहे थे, मैंने ये पढ़ा है उनका बयान, सुना क्या आपने? देखें जो आपने कहा और उसका पहले भी मेंशन किया कुछ देर पहले, वो ये पहली दफा उन्होंने ये बात नहीं की है। उन्होंने पिछले 4-5 दिन में दूसरी या तीसरी दफा ये बात की है कि हम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में हम हुकूमत के साथ होंगे और हम अवाम के मसाइल को हल कर रहे होंगे। ये उन्होंने छोटी कॉर्नर मीटिंग्स में भी और इवेंट्स में भी ये बात कही है। तो इसका मतलब ये है, इसी वजह से अगर आप देखें ना कि अब खास तौर पर पिछले 3-4 दिनों से पहले यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज के जो कारकुन थे इस और जो कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग जो हैं वो इतने मुतहरिक नहीं थे। मुस्लिम लीग की कारकुनों और अहदेदारों की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सीट एडजस्टमेंट है यहाँ पर। और जहांगीर तरीन साहब का औकाब है जो उनका इंतखाबी निशान है। तो अगर आप उसको देखें तो मुस्लिम लीगी अब मुतहरिक हुए हैं जब से उन्होंने नवाज शरीफ साहब का नाम लेना शुरू किया है, उनकी लीडरशिप को के बारे में बात करना शुरू की है कि जी अब हुकूमत में होंगे तो हम ये करेंगे। तो अब मुस्लिम लीग का जो यहाँ अहदेदार और वर्कर हैं या जिनको ये टिकट नहीं मिली वो अब वर्कर्स कन्वेंशन भी कर रहे हैं, कुछ मुतारिक भी हो रहे हैं। तो इस बयान का और चीजों का पॉलिटिकली तो फायदा ये हुआ जो ही है। आपने नुक्ता उठाया ना IPP का और नून लीग का वर्कर मुतहरिक है, मैं चाहूंगा अगर मुझे अजहर साहब और अली हैदर साहब और अजहर साहब फॉर अ शॉर्ट वाइल मिल सकें इससे एक नुक्ते पर बात करने के लिए। अजहर जावेद साहब और सैयद अली हैदर साहब अगर मुझे सुन रहे हैं, अगर वो मिल सके अपनी अपनी जगहों में बैठे तो मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि ये नुक्ता इसलिए जमशेद में उठाना चाह रहा हूँ कि जब ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में हुआ था, उस ज़िमनी इलेक्शन में चूंकि PTI से मुनहरिफ लोग होके नून लीग में आए थे, तो जो नून लीग के रिवायती तौर पर लोग थे उनके यहाँ जोशो खरोश नहीं था। यानी हम क्या कहें, अब से सियासी तौर पर लोटाओं से कहा जाता है, जब वो आए थे नून लीग में तो उनको सपोर्ट नहीं मिली थी। अब ये जमशेद रिजवानी साहब ने बताया कि यहाँ भी लीगी वर्कर एक्टिव नहीं था लेकिन अब एक्टिव हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर नून लीग का अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं है और वहाँ पे IPP का कोई बंदा खड़ा है तो क्या लीगी वोटर सपोर्टर या रहनुमा उसे सपोर्ट करेंगे? आपकी इस पे क्या टेक है, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली बाई इलेक्शन का हवाला दिया आपको जो पंजाब के 20 हुए थे। बिल्कुल ठीक। अच्छा जामी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है और मुझे लगता है कि हम इससे पहले इस हल्के को, मुल्तान को खासतौर पर जैसे रिजवानी साहब कह रहे हैं, हम बड़ा एक्सटेंसिवली डिस्कस कर चुके हुए हैं। आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो बड़ा एक धमाकेदार मुकाबला है वो कुरैशी साहब की बेटी और मूसा गिलानी के हवाले से, जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पाया जाता है। जामी साहब भी इस बात की तायद करेंगे कि अवाम में बहुत इंटरेस्ट पाया जाता है, देखने वालों में, बिकॉज एक तरफ हमें नज़र आ रहा है कि एक दिन पहले इन्हीं के वालिद को सज़ा हुई है और वो नाअहल हुए हैं 10 साल के लिए, उनको भी नाअहल किया गया है। और फिर इसके साथ साथ इधर मूसा गिलानी है, गिलानीज़ का अपना कसर रसूख है, उनके वालिद वज़ीर आज़म रह चुके हुए हैं। मूसा गिलानी के हवाले से कहा जाता है कि उन्होंने बहुत काम किया है, बड़े अवामी आदमी है, टोटली अपार्ट फ्रॉम। अच्छा, वैसे ये मैंने हल्का अगला रखा हुआ था। क्या कह रहे हैं आप? ये हल्का अगला था, अगला रखा हुआ था, ठीक है। असल में मैं थोड़ा कन्फेशन ये कर देता हूँ, बेसिकली आप जमशेद रिजवानी साहब बराह रास्त रिपोर्ट कर रहे हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हाईलाइट मैंने ये किया कि क्या नून लीग का वोटर सपोर्टर JKT या IPP के हक में निकलेगा उस तरह जैसे अपने उम्मीदवार के लिए निकलता है, क्योंकि जो बाई इलेक्शन पंजाब के 20 हुए थे उस दौरान यही सबसे बड़ा शिकवा रहा नून लीग को कि जो लोग PTI से आए थे नून लीग में उनके लिए उस तरह कैंपेनिंग नहीं हुई थी। ये अब मैं समझ पाया हूँ, सॉरी, क्योंकि इससे पहले आपकी आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँच रही थी, वो डिड नॉट नो कि आप क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, ये आपने बात बिल्कुल ठीक है। मुझे अब लगता है कि अब शायद एक स्पिन ऑफ होगा। उसकी वजह यह है कि ये जो यहाँ का अब हल्के का जो इत्तेहाद है, जो हल्के की सपोर्ट है,
वो गारंटी करेगी कि ऊपर जाके नून लीग जहांगीर हाँ। तरीन और उनकी जमात के साथ कितनी सपोर्ट बरकरार रखती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर सपोर्टर खुद ना भी चाहे तो कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी क़यादत की जानिब से कि वो सपोर्ट दिलवाई जाए जहांगीर तरीन खान साहब को, क्योंकि उसकी बुनियाद के ऊपर आगे चल के कई ऐसे मामले मैं हैं आपसे जाती जो तौर पर तो उन्होंने- एग्री करता हूं, लेकिन अजहर जावेद साहब मुझे और आपको बाय नहीं करते। उनका ख्याल यह है कि नून लीग का वोटर सपोर्टर जो है ना वो जम्मे गफीर की तरह जहांगीर तरीन के साथ निकल आएगा। मेरी बात मैं भी यही अर्ज कर रहा हूं। I want मैं भी अजहर यही अर्ज साहब, कर मैं रहा आ हूं। रहा हूं फरवा जी। जी मैं भी यही अर्ज अजहर कर रहा हूं। साहब नहीं करता। मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो आईपीपी के लोगों को उस तरह वोट नहीं करेगा। अच्छा, आपने तो मुझे जिस हैरान तरह कर दिया अपने जवाब हल्के के लिए देके। करता है। मेरी और मैं अली आप- हैदर की राय कुछ और थी। चलें, मैंने आपको एक इसकी मिसाल देता हूँ। मेरा टेक्सला से बैरिस्टर गुलाम सरवर खान साहब का जो हल्का है, जी, उन जी। पे जो बैरिस्टर अकील खड़े हैं, जी वो उनको मेरा घड़ियाल का निशान मिला हुआ है। उनके नीचे वो मोहसिन अयूब साहब के भाई हैं। जी, हसन- तो वो टोटल हसन अयूब के भाई, है। हाँ, हसन मोहसिन अयूब के भाई। मोहसिन अयूब है। उस हल्के में सरवर खान साहब के साथ बड़ा मसला हुआ है और कई दफ़ा वो लीडरशिप जो लीगी लीडरशिप है उनको शिकायत कर चुके हैं कि आपके लोकल लोग हमारे साथ खड़े नहीं हैं और बैरिस्टर अकील के साथ खड़े हैं वहाँ पे भी। और जहाँ पे ये शायद ओन चौधरी साहब थोड़े से ये वो कि लाहौर की लोकल सियासत है उसमें वो इतना मसला नहीं, लेकिन बाकी हर जगह नून लीग का वर्कर रेजिस्ट कर रहा है आईपीपी के साथ। जो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैंने लेकिन- फरवा की जरा राय ले लूं, ये- फिर मैं जमशेद रिजवानी साहब के पास जा रहा हूं। फरवा, आप ये देखिए कि मेरा ख्याल था कि शायद अजहर साहब इस थ्योरी को बाय करेंगे कि नून लीग का वोटर जेकेटी के लिए, आईपीपी के लिए निकलेगा। आपकी इस पे ओपिनियन क्या है? क्या नून लीग का वोटर नून लीग के कैंडिडेट की अदम मौजूदगी में आईपीपी के कैंडिडेट के लिए वो सपोर्ट रखेगा जो रिवायती तौर पर रखता है? अच्छा, मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है जो अजहर साहब ने कहा, क्योंकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा अपने वहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं एमपी की सीट के लिए, उनको बाकायदा ये इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि आपने जहांगीर तरीन साहब की कैंपेन में उनकी मदद करनी है। तो मेरे लिए तो ये जो खबर हम शेयर कर रहे हैं इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नून लीग की सपोर्ट जो है वो जहांगीर तरीन साहब को, जब हम बात करते हैं NA 149 की मुल्तान की ये सीट है तो उसमें उनको ये मुआवनत देने का कहा गया है। अब कितने MPs इसमें एक्टिव है नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं जामी के इलेक्शंस जब आते हैं तो हर बंदा अपनी हल्के में निकलता है, अपनी कैंपेन करता है। जो MPs के उम्मीदवार है, ज़ाहिर है कि उन्होंने भी कुछ पोर्ट्रे करना है, लोगों में जाना है, आवाम को दिखाना है। और फिर हमने ये भी देखा कि कुछ लोगों ने इसमें कुछ इफेक्टिवली किरदार भी अदा किया। और ये फरवा लेकिन जरूरी ये जो इसलिए भी है मुकाबला क्योंकि है कल को आईपीपी की जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, क्योंकि हम देखा ऑन चौधरी की सीट पे जिस तरह नून लीग ने जिसका रवैया है चलिए। उनका बड़े एक लीनियंट factor है, जो है बड़े ना, इजी है। आप लोग अगला- इसी तरह जहांगीर अगला तरीन साहब की सीट में भी। आप देखिए, आप सब गैर जरूरी हो चुके। अच्छा, पूछिए क्यों? क्यों? भाई एक सियासतदान खिताब कर रहा है, हाँ, मुराद